सहर्ष प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में। रविवार का दिवस है, बहुत बच्चे आए हुए हैं, जहां जहां भी बच्चे बैठे हैं मेरा बहुत बहुत प्यार स्वीकार करें, धन्यवाद भी स्वीकार करें पधारने के लिए। पिछले सप्ताह से चर्चा सरलता पर चल रही है, यूं कहिए चर्चा बच्चों पर ही चल रही है। पिछले सप्ताह से बच्चों की सरलता बहुत प्रसिद्ध सरलता है, बहुत सरल होते हैं बच्चे। मैं अब रोऊं कि मेरे अंदर सरलता नहीं है, पछताऊं कि मेरे अंदर सरलता नहीं है, तो क्या लाभ। बचपन में जो सरलता थी उसको खो दिया, उसको गंवा दिया। अब सरलता नहीं रही, कुटिलता आ गई। तो कुटिल व्यक्ति स्वयं भी परेशान रहता है और औरों को भी परेशान करता है। सरल व्यक्ति स्वयं भी बहुत आनंदमय रहता है। छोटा बच्चा है, देखो नन्हा संत कहा जाता है। दोनों के पास बैठ के तो शांति मिलती है। बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? सरल हृदय होते हैं, उनके अंदर कुटिलता नहीं है, कपट नहीं है बेटा, छल नहीं है उनके अंदर। सरल होते हैं, मानो भीतर बाहर से एक होते हैं, उनको सरल कहा जाता है। निश्चल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इनोसेंट होते हैं बच्चे। आज शादी शुरू, दो बच्चे। पिछले सप्ताह काफी सारे दृष्टांत सरलता पर सुनाए गए थे, आज आगे जारी रखते हैं। दो बच्चे पड़ोसी हैं, आज बाहर खेलते खेलते आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे की मार पिटाई की। दोनों बच्चों ने जाके अपने अपने माता पिता को शिकायत की। दोनों माता पिता आपस में लड़ने लग गए, दोनों के पेरेंट्स आपस में लड़े, झगड़ा हुआ। वर्षों की मित्रता खत्म हो गई, आपस में बोलचाल बंद, आपस में लेन देन बंद। अगले ही दिन क्या देखते हैं, वो बच्चे जो कल लड़ाई कर रहे थे, जिनके कारण इन पेरेंट्स में, इन पड़ोसियों में आपस में महाभारत का युद्ध हुआ, वो बालकनी में खड़े अपने अपने देख रहे हैं कि वे बच्चे खेल रहे हैं आपस में मिलकर। उनके अंदर किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं है, मानो सब कुछ भूल गए कि कल हमारी लड़ाई हुई थी। ये बच्चों निश्चलता है, ये सरलता है। जो चीज को पकड़ के बैठ जाता है वह सरल नहीं कहा जा सकता। ये बच्चे लड़े हैं कल, लेकिन आज भूल गए हैं कि लड़ाई हुई थी, मिलके आपस में खेल रहे हैं। दोनों के पेरेंट्स ऊपर बालकनी में खड़े हैं, दिख रहे हैं हम मूर्ख। दोनों पेरेंट्स उतरे, आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगी, कहा हमसे तो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये लड़ाई झगड़ा करते हुए भी इकट्ठे रहते हैं और हम इकट्ठे रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कितनी बड़ी सीख दी है इन बच्चों ने अपने अपने पेरेंट्स को। इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने वाला। और कुछ ना सही देवियों सज्जनों, आप पेरेंट्स बैठे हो, बड़े बैठे हो, मैं भी ऐसा ही हूं बुजुर्ग। इनसे कम से कम और कुछ नहीं तो सरलता तो सीखने की बात है, इनोसेंस तो इनसे सीखने की बात है। बहुत इनोसेंट बच्चे होते हैं। आए साथियों, एक माता पिता आपस में उनका नित्य लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में कला क्लेश मानो खत्म ही नहीं होता। कौन कहे किसका दोष है? दोनों ही होते हैं, पर कोई दोष मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को उच्च स्वर से बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, दोनों के अभिमान बोलते हैं, ईगो दोनों के बोलते हैं। और तो बात कुछ भी नहीं है ना, इससे क्लैश ऑफ ईगो और कोई बात नहीं होती। एक 7-8 साल का बच्चा है, उनका पुत्र है, वह आज कहीं बाहर गया हुआ था, सुन के आया है। मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल।
मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। अच्छा लगा। अतएव बाहर से गाता गाता अपने घर में प्रवेश किया है। सुरताल भी अच्छा लगा, बोल भी अच्छे लगे। मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। आके सबसे पहले अपने पिता के कमरे में गया है। वहां जाके तो ये बोला, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। पिता को लगा ये मुझे सुना रहा है। कहा, क्या मैं ही कड़वा बोल बोलता हूं? जा अपनी मम्मी को सुना। वो बेचारा निश्चल बच्चा, सरल बच्चा वहां से उठा, मम्मी के कमरे में चला गया। मम्मी के कमरे में जाके यही धुन लगा दी, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। मुझे क्या सुनाता है? मम्मी कहती है, मुझे क्या सुनाता है? जा अपने पापा को सुना, अपने डैडी को सुना। बेचारा फिर चला गया, वहां से भी डांट पड़ी। आके बाहर एक बेंच पर बैठ गया है। बेंच पर बैठ के तो बड़े प्रेम पूर्वक गाना शुरू कर दिया। मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। दोनों अपने अपने कक्ष से, कमरों से बाहर निकले हैं। दोनों की हंसी निकल गई है। दोनों बच्चे के पास आए हैं। बच्चे सरल बच्चे, दोनों माता पिता, माता इधर से निकली, पिता इधर से निकले, दोनों पुत्र के पास आए हैं। पुत्र कहता है, मम्मी पापा अब क्या शिकायत है? यहां भी ना बोलूं? इतनी सरलता की बात सुन के माता पिता के दिल पिघले। बच्चे को गले लगाया। बच्चा बेटा सरलता उसकी, मानो परमात्मा उसके अंदर बोल रहा है। बच्चों, यदि बच्चे सरल हैं तो परमात्मा भी बहुत सरल है। इसलिए परमात्मा को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी कोई सरल है वह बहुत अच्छा लगता है। ये जरूरी नहीं कि बच्चे ही सरल हों। जिस किसी पर परमेश्वर की कृपा, जो बड़ा भी सरल है तो वह भी परमात्मा को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? परमात्मा के अपने स्वभाव में बच्चियों सरलता ही है, कुटिल नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। अतएव उसे सीधे सरल लोग, बच्चे हो या बड़े, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। इसलिए बच्चे लोगों, आप लोग बहुत पसंद हो, खासकर जो सरल हो। जो शरारती हो गए, कुटिल हो गए, वह इतने पसंद नहीं रहते हैं। पर अच्छे बच्चे, जो सरल बच्चे हैं, वह माता पिता को भी पसंद और परमात्मा को भी पसंद, बेटा अध्यापकों को भी पसंद वह बच्चे। आज इस बच्चे की सरलता ने दोनों माता पिता के अंदर जो कटुता थी वह खत्म कर दी। दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रहने लग गए। देवी सच्चों, ये तो सामान्य बातें हो गई। बात तो हमें अध्यात्म की करनी है। सरलता किस प्रकार से हमारी सहायता करती है प्रभु प्राप्ति में? द अल्टीमेट बात तो यही होती है। आप सरल हो, लोग आपको बुद्धू कहते हैं, लोग आपको कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन परमात्मा क्या कहता है देखने की तो ये बात है। परमात्मा आपकी बहुत इज्जत करता है। जो सरल है, जो कपटी नहीं है, जो छली नहीं है, जो दंभी नहीं है, परमात्मा उसकी बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान देता है। मानो उसके पीछे पीछे घूमता है। पिछले रविवार भी आपसे चर्चा की थी। सरल के पीछे पीछे परमात्मा घूमता है और कपटी शरारती से अपना पल्लू छुड़ाता है, उसको अपना पल्लू पकड़ने नहीं देता। गंदा है, भीतर से कुछ है, बाहर से कुछ है, उसी को बेटा कुटिल कहा जाता है। जो सरल है वो भीतर से भी वही होगा जो बाहर से है। मानो भीतर बाहर से एक, उसे सरल कहा जाता है। ऐसे लोग परमात्मा को बहुत पसंद है। आज देवियों सज्जनों, एक ऐसे ही सरल की